गुड मॉर्निंग मेरे 10th क्लास के नौजवान बच्चों। इंतजार कर रहे थे आप मेरा और नीचे में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड डे की अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन, दैट टू इन 30 days। गारंटीड 98 मार्क्स इफ यू गो द वे आई विल टेक यू। और आज की सीरीज में लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक कोट याद आ गया, लेट्स बिगिन द क्लास विद दैट कोट। डू व्हाट यू कैन, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर, तभी तो जिंदगी आसान होगी, बस इसे पहचानने की जरूरत है। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। This chapter has many incidents from his childhood, his adolescence, and the period when he was a revolutionary, he was a freedom fighter. This chapter is about 67 years of struggle of Nelson Mandela against racial discrimination. Racial discrimination क्या है? काले और गोरे का भेदभाव। White skinned people have always been torturing, exploiting these black people. And for more than 3 decades, Nelson Mandela was jailed in his fight to free the country, the people, from the clutches of racial discrimination. And this is about the installation ceremony, the oath-taking ceremony of Nelson Mandela. So let's begin the chapter on this note. Story शुरू होती है इस मोड़ पर। It is about 10th May. Yes, children, 10th May. 10th May was a glorious day in the history of South Africa. It was a day of installation ceremony, or we can say the oath-taking ceremony for Nelson Mandela, together with the other deputy presidents. नेल्सन मंडेला उस जगह पे खड़े थे जहां पर आज तक सिर्फ वाइट स्किन पीपल ही रूल करते आए। इमेजिन कीजिए वो ग्रोथ, वो हैप्पीनेस, वो प्राइड दैट दे मस्ट बी फीलिंग। ही इज हैप्पी कि दुनिया भर से सारे लीडर्स उनकी इस जीत में उनके साथ हैं। The inauguration was the largest gathering. हर जगह से इंटरनेशनल लीडर्स उनकी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आए थे। ये सेरेमनी एक बहुत ही ग्रैंड तरीके से सैंडस्टोन के बने एम्फी थिएटर में यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, दैट टू इन प्रिटोरिया। कई सालों से साउथ अफ्रीका की धरती ब्लैक लोगों को गुलामी की बेड़ियों में बांधी थी, और आज जब वो आजाद हुए तो ये एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी, एक विक्ट्री है। एंड ऑफ कोर्स वी एज ह्यूमन बीइंग आल्सो शुड बी प्राउड ऑफ द सैक्रिफाइसेस दे गाइज हैव डन। ऑटम का महीना, नेल्सन मंडेला इज ऑन द पोडियम टू टेक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही केम विद हिज डॉटर ज़िनानी। पोडियम पे वही नहीं थे। Dr. Mr. D. Clark, he was sworn, he took the oath as second deputy president. And then Thabo Mbeki, he was the first deputy president. In तीनों ने कसमें ली, oath ली, that they would actually give birth to a society which will only believe in justice. No social disparities in society. एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म देंगे जो लोगों के लिए, एक ऐसा संविधान जो लोगों की डिग्निटी को बनाए रखेगा और गरीबी, लाचारी, बेबसी, इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नेल्सन मंडेला started his speech and started addressing the guest. He was so happy, satisfied. बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद ये दिन देखने को मिला है उन्हें। एक ह्यूमन डिजास्टर था वो दोस्तों। क्यों? हजारों लाखों लोग मारे गए, कितने बेघर हो गए, कितने अनाथ हो गए। एक ऐसा दिन देखने के लिए
जिसे आज देखकर इंसानियत घमंड फील करती है। पता नहीं कितने डेकेड्स तक उन बेचारों को अपने ही लॉज एंजॉय नहीं करने दिए जाते थे। आज वो प्रिविलेज, आज वो शक्ति उनको मिली, दैट दे आर होस्टिंग and they have invited the leaders all over the world. Nelson Mandela बोलते हैं, he thanks everyone from the bottom of his heart that all of them have come, which means even they are happy for their success, because it is a common victory for justice, victory for peace. एक इंसानियत की जीत है। वो जीत हर वो इंसान चाहता है जो दबा है, सहमा है और परेशान है, जो शोषण का शिकार है। फाइनली नेल्सन मंडेला जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, वोटिंग के राइट्स मिले। नेल्सन मंडेला ने कसम उठाई कि आज के बाद उनके देश की धरती पर ना गरीबी होगी, ना बेबसी, ना लाचारी और ना किसी तरीके का जेंडर पार्शियलिटी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी उनके धरती पर रहने वालों को किसी तरह की तानाशाही सहनी होगी। जो सूरज आज निकला है, आज सूरज यहां भी बहुत वार्म है। Actually, the sun is glowing, so that's why I selected this chapter. The sun there, यहां पे sun क्या signify कर रहा है? Prosperity, warmth, growth. And he said, God bless everyone, let freedom reign. Freedom he freedom. He remembers that how the military precision, he talks about how the military leaders saluted him. Military jets, African jets, helicopters, troop carriers, यूनियन बिल्डिंग्स के सामने साउथ अफ्रीका के फ्लैग को अपने धुएं में एमिट करते हुए दिखा रहे हैं। They are showing that they are there with the newly formed government. And which government? I didn't get you? Yes. The first non-racial democratic government. The government जिसने एक फ्री इलेक्शन किया और बिना किसी डिसऑनेस्टी के एक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को चुना। कुछ देर पहले तक याद कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स मुझे सैल्यूट करके गई, अगर मैं उनको यही करने को थोड़ी देर पहले कहता, दे वुड हैव श्योरली अरेस्टेड मी। मे बी कुछ सालों पहले दे वुड हैव अरेस्टेड मी। शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, उनका वो स्मोक ट्रेल जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि उस दिन जब दो नेशनल एंथम गाई गई, डाइस्टेम एंड निकोसी सिलिकन, शायद सभी लोग दोनों नेशनल एंथम नहीं गा पाए। वाई? आप सब जानते हैं, बिकॉज ब्लैक्स अपनी नेशनल एंथम गाते थे, दे वर नॉट गिवन फ्रीडम, एंड व्हाइट thought them to be supreme and they signed their national freedom. But with the passage of time, सभी एक साथ सब कुछ गाएंगे। अपार्थेड ने साउथ अफ्रीका को जख्मी कर दिया था। नेल्सन मंडेला याद करते हैं उस दिन को, उन इतिहास के पन्नों को खोलते हैं जब उनके जैसे दिखने वाले पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी थी। एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत इनह्यूमन थी, कष्टदायक थी, बहुत ही ज्यादा हार्श और बहुत ही दर्दनाक थी, उन सब से बाहर निकले हैं। 80 साल के वो खुद हो गए थे और उसके बाद ये सिस्टम बदला। बट उनसे पहले भी पता नहीं कितने रेवोल्यूशनरीज ने अपनी जान दी थी। He thanks all those people. He understands that he cannot meet them in person and thank them that because of their relentless effort they have been able to see this day. But then he thanks them from the bottom of his heart. ये unimaginable sacrifice ही है उन लोगों का जो सीढ़ी दर सीढ़ी इन सबको इस ग्लोरियस दिन तक लेकर आया।
मैंने शायद कुछ नहीं किया, मैं वो हूं जो इन सब का सम टोटल, इन्होंने इन सब ने जो किया उसका आउटकम आज शायद मैं एंजॉय कर रहा हूं। ही गिव्स हिज रेवरेंस एंड थैंक्स टू ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स। दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। बहुत पेन फील करते हैं, कष्ट में फील करते हैं दैट ही इज नॉट एबल टू थैंक देम इन पर्सन, बट देन he is showing his gratitude and paying tribute to them. अब बात है एक बहुत ही सख्त, एक बहुत ही हार्श एंड आई वुड से बहुत ही इनह्यूमन पॉलिसी थी जो साउथ अफ्रीकन लोगों ने सही। शायद कई साल लग जाएंगे उन्हें इस जख्म से बाहर निकलने में। They would take years to actually come out from the pain and the wound that English white people created. Then he names all those revolutionaries who had given their lives. To name some, he said, South Africa is a proud nation because it gave birth to the leaders like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthers, Yusuf Dadus, Bram Fisher, Robert Subukus, all an extraordinary people. शायद इस हद तक किसी चीज के लिए समर्पित होने के लिए बहुत जज्बा चाहिए। यू शुड बी अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यू सी। ही सेज मेरी कंट्री चाहे कितनी भी मिनरल्स और जेम्स में रिच हो, बट आई बिलीव अ कंट्री बिकम्स रिच ओनली इफ इट हैज पीपल विद देम। एंड आई सैल्यूट माई पीपल बिकॉज दे आर द रियल जेम्स। They are purer than the purer diamonds. True to the core, I salute to this man. He says, इन कॉमरेड्स की वजह से मुझे स्ट्रगल सीखी और मैंने करेज का मतलब सीखा। टॉर्चर होता रहा, हिम्मत आती रही, खड़ा होता रहा। कई बार ऐसा टाइम आया जेल में when I thought of giving up, but then no. He said, शूरवीर वो नहीं जो डरता नहीं, शूरवीर वो है जो डर पर काबू करता है। ना तो मैं ना आप, हम में से कोई भी नफरत करते हुए पैदा नहीं हुआ। हमें प्यार सिखाया गया है, तो जो चीज हमें सिखाई गई है, जिस चीज के साथ हम पैदा हुए हैं, वो नेचुरल है। सो इफ समथिंग विच इज नेचुरल, हम उसे जल्दी सीख सकते हैं। सो व्हाई नॉट लव एंड एंजॉय लविंग पीपल रादर देन हेटिंग पीपल। याद करते हैं वो उन दिनों को जेल में when he felt as if his life is extinguishing and he's dying, but then that momentary courage gave him upliftment. Then he talks about the obligation, जिम्मेवारियां, responsibilities a person has in his life. एक अपनी फैमिली के प्रति, फिलल ऑब्लिगेशन, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, और एक कंट्री के प्रति। बट साउथ अफ्रीकन धरती पर अगर कोई इंसान पहले ये चाहता कि वो अपनी दोनों जिम्मेवारियों को निभा सके, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ ही वांट्स टू लव हिज कंट्री, ही हैज टू डिवोट टू इट एंड लीव हिज फैमिली। ही वुड बी रिप्ड अपार्ट इफ ही हैज टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स। ही अंडरस्टूड दिस। मैं ये करने चला तो मुझे इससे प्रिवेंट किया गया। मैं अपनी एक ऑब्लिगेशन पूरी करना चाहता था तो दूसरी नहीं कर पाता था। मैं भूखा पैदा नहीं हुआ था आजादी के लिए, ही सेज। मैं भी औरों की तरह था। बचपन में मेरे लिए आजादी का मतलब था भागना, अपनी मम्मी के खेतों के झोपड़े के पास तैरना और कोई डांटे ना। बट देन बड़ा हुआ, जब तक अपने मम्मा पापा की बात मान रहा था, आई वॉज हैप्पी विद इट। बट देन वेन आई अटेन्ड बॉयहुड, तब मुझे समझ में आया दिस इज जस्ट एन इल्यूजनरी फ्रीडम। मुझे समझ में आया कि एक यंग मैन, ये फ्रीडम वो फ्रीडम नहीं, ये तो टेम्परेरी फ्रीडम है। असली फ्रीडम है when you can give your say in something, when you can give your vote. Honorable freedoms, political freedoms, that was the real freedom. और तब मैंने लड़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ना केवल मैं, I mean my brothers, my brethren and we, all of us were feeling suffocated.
Our freedom has been snatched away. And then I joined National Congress. भूख पैदा हुई मेरे अंदर उस आजादी की, because I wanted that dignity, respect for me and my nation back. और शायद इसी भूख ने एक फैमिली से प्यार करने वाले आदमी को लॉ तोड़ने वाला आदमी बना दिया, एक ऐसा गृहस्थी वाले आदमी का घर छीन लिया. And I moved and trotted on the path towards freedom. फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते. फ्रीडम किसी को चेन में बांध के रखने से को आप अपनी आजादी नहीं कह सकते. जो गलत करता है वो भी उतना ही कसूरवार है या उतना ही नफरत की कैद में है जितना किसी एक गलत करने वाले के साथ. So Mandela realized one thing, that you cannot enjoy freedom when your brothers and your brethren are not free. Oppressors and oppressed, all of them have to be free from the clutches of hatred. With this, we end our chapter, that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Do like, share and subscribe my channel for more videos, for more updates. The next video would be the important question and answer for the chapter, and that too which are important for board examination. See you in day 3rd class. Bye and happy Diwali everyone.